गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्जा 7 की उर्दू किताब के सबक 2 को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और समझा। उसके बाद हमने इसके सवाल जवाब मुकम्मल किए और आज हम इसकी मशक़ें मुकम्मल करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर दिया गया है नंबर 2 सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह भरिए। तो यहाँ कुछ आपको लफ्ज़ दिए गए हैं जिनकी मदद से आपको इन लाइनों को मुकम्मल करना है। चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। यहाँ से आपको छाट कर सही लफ्ज़ भरना है। तो यहाँ उड़ आ रहा है। दूसरे वाले में देखेंगे, एक दिन चिड़िया, यहाँ क्या आएगा? चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। नंबर 3, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कोई नहीं करता। 5वां देखेंगे, अगले दिन किसान और इसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। इस तरह ये आपकी 5 लाइनें मुकम्मल हो गई। ये आपके सबक से ही ली गई हैं। अब इसका अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3, नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़िए। अब ये जुमले पढ़ेंगे हम। नंबर 1 पर है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। इसके बाद वाली लाइन, किसान और इसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। नंबर 3, इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे। 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। इन अल्फाज से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फ़ेल की डेफिनेशन। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं, यानी फ़ेल वो कलमा है, यहाँ से टिक कर लीजिए, ये फ़ेल की डेफिनेशन हो गई। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो। अब नंबर 4 में देखेंगे, पहली मिसाल में रहती थी डर गए, दूसरी मिसाल में बातें करते हुए आ रहे हैं और तीसरी मिसाल में कटवा लेंगे और पक जाएगा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली मिसाल से पता चलता है कि काम हो चुका है। दूसरी मिसाल में काम के जारी रहने का इल्म हो रहा है। तीसरी मिसाल में आइंदा ज़माने में काम होने के बारे में कहा गया है। गोया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको फ़ेल की डेफिनेशन लिखने के बाद नोट करना है ये पॉइंट कि गोया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। ये आपको पता होना चाहिए, फ़ेल की तीनों किस्में। नंबर 1, फ़ेल माजी, वो फ़ेल जिससे मालूम हो कि काम गुज़रे हुए ज़माने में किया गया है, यानी कोई काम अगर हम कर चुके हैं तो वो फ़ेल माजी कहलाएगा। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसान की बातें सुनकर बच्चे डर गए, वगैरह वगैरह। ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरी किस्म फ़ेल हाल, वो फ़ेल है जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म होता है। मतलब कोई काम अभी मौजूदा ज़माने में फ़िलहाल में किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? फ़ेल हाल। जैसे किसान और इसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं, ये काम इसी वक्त हो रहा है। जो काम अभी हो रहा है वो क्या कहलाएगा? फ़ेल हाल। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरी किस्म फ़ेल मुस्तक़बिल, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, मुस्तक़बिल यानी आने वाला वक्त। ठीक है। वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि आइंदा ज़माने में काम किया जाएगा। मतलब अगर आपने कोई काम करने का इरादा किया है और आप उसको अपनी बातों से ज़ाहिर कर रहे हैं तो वो फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएगा। जैसे इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे।
2-3 दिन में गेहूँ पक जाएगा। अब इनसे ज़ाहिर हो रहा है कि ये आने वाले वक्त में ये काम मुकम्मल किए जाएंगे। तो ये क्या हुआ, फ़ेल मुस्तक़बिल। तो ये तीनों मिसालें, ये तीनों आपको क़िस्में लिखना है और इनके बारे में लिखना है, लेकिन सबसे पहले आपको फ़ेल की डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल की एक एक मिसाल आप भी लिखिए। जो आपको यहाँ दी गई हैं इनसे हटकर आपको एक एक मिसाल ख़ुद लिखना है। यह आपका होमवर्क है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, 5 जुमले लिखिए। जैसे हम कहानी का जिस तरह हम खुलासा वग़ैरह लिखते हैं, इसी तरह आपको इस कहानी से आपकी क्या समझ में आया और आपको क्या सबक मिल रहा है वो आपको अपनी ज़बान में लिखना है, मुख्तसर 5 लाइनों में। यहाँ आपका ये सबक कंप्लीट हो जाता है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन्हें कॉपी में लिख लीजिए।